नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। याद कीजिए 4 जून 2024 से पहले, यानी कि जब 4 जून 2024 को रिजल्ट आया था, उसके पहले कोई भी इलेक्शन होता था, उस इलेक्शन में पूरी बीजेपी हमेशा ये चाहती थी कि राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी हो। इससे उनको बहुत फायदा मिलता था और पूरी मीडिया यही दिखाने की कोशिश करती थी कि राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी होने पर पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ज्यादा है राहुल गांधी से, और राहुल गांधी जी जहां जहां प्रचार करेंगे वहां इंडिया गठबंधन की हार तय मानी जाती। लेकिन 4 जून के बाद ऐसा क्या हो गया कि कोई भी आदमी पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं कहना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं। इस साल के अंत तक 3 महत्वपूर्ण स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, झारखंड है और हरियाणा है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और शिवसेना शिंदे ग्रुप के शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, और हरियाणा में तो बीजेपी की डायरेक्ट सरकार है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। ऐसा क्या हो गया कि सारे लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि स्टेट्स के इलेक्शंस में मोदी जी कम से कम प्रचार करें। अगर वो प्रचार ज्यादा करेंगे तो हो सकता है वो स्टेट्स के इलेक्शन हार जाएं, जबकि इंडिया गठबंधन यही चाहता है आज की डेट में कि मोदी जी ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। याद कीजिए, एक समय हुआ करता था जब मोदी जी हर जगह प्रचार करते थे या अपने चेहरे पर हर एक स्टेट्स का इलेक्शन लड़ा करते थे। उस समय लोग यही बोलते थे कि मोदी जी के सामने विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। आज परिस्थिति बदल चुकी। अगर देखा जाए तो आज लोग मोदी जी के चेहरों को पसंद नहीं करते, और स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां एनडीए की सरकार है, वहां लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। क्योंकि अगर 2024 के केंद्र के इलेक्शन को देखें तो महाराष्ट्र में मोदी जी ने 17 रैलियां की, जिसमें से 14 में हार मिलती है। और जब हार की समीक्षा होती है महाराष्ट्र की, तो याद कीजिए शिंदे जी ये बात बोलने से नहीं चूकते हैं कि हमने 400 का जो नारा लगा दिया था वही गलत हो गया, इसी वजह से हमारी हार हुई है। और महाराष्ट्र में अगर देखें तो महाराष्ट्र में आज की डेट में बीजेपी अपनी तरफ से किसी भी चेहरे को नहीं दे सकती, क्योंकि शिंदे ग्रुप के शिंदे जी ही मुख्यमंत्री हैं और वो यही चाहते हैं कि उनका ही चेहरा सामने हो। और फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको वो कतई नहीं चाहते। अब यहीं से बात शुरू होती है कि क्या पूरे देश का मूड बदलना शुरू हो गया है, या मुख्य धारा का मीडिया भी ये समझने लगा है कि मोदी जी के चेहरे का जादू खत्म हो चुका है। यह कहां से ये बात उठी है कि मोदी जी के चेहरे पे ना लड़ा जाए। इसके बारे में आपको थोड़ा सा कुछ महीने पहले पीछे आपको चलना पड़ेगा। याद कीजिए, जब 2024 का इलेक्शन हो रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश में ये बोला गया था कि 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, और पूरा मोदी जी के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, या कह लीजिए 2024 का इलेक्शन लड़ा गया था। उस समय ये आरएसएस को भी ऐसे माना जाता है कि इन लोगों ने, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने आरएसएस को भी दरकिनारे कर दिया था, और उसका परिणाम हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट जाती। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा की जाती। वहीं से ये समझ में आता है कि मोदी जी के चेहरे पर अब लोग वोट देना नहीं पसंद करते। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आई इनके एनालिसिस में कि बीजेपी को सीटें कम क्यों मिली उत्तर प्रदेश में। उसमें सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आई कि हमने पूरे 10 सालों में हिंदू मुस्लिम यानी हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत ज़्यादा कर दिया, जिससे बहुत मॉब में बहुत ज़्यादा हिंदू समाज, एक बहुत बड़ा परसेंटेज हिंदू समाज का घटक दल हिंदू से ही दूर होना शुरू कर दिया, यानी कि बीजेपी से दूर होना शुरू कर दिया। बस यहीं से वो बात उभर कर सामने आना शुरू हो गई कि आने वाले स्टेट इलेक्शंस में मोदी जी के चेहरे को कम से कम यूज किया जाएगा, क्योंकि अगर मोदी जी के चेहरे को यूज किया जाएगा तो राहुल गांधी जी पूरी तरीके से मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं और प्रहार करना शुरू कर देंगे। वैसे भी इंटरनल सर्वे जो आ रहे हैं, या 2024 के रिजल्ट को देखते हुए जो सर्वे आ रहे हैं, या जो एनालिसिस आ रही है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को लगभग 200 से 210 सीटें और हरियाणा में 70 से 80 सीटें कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। यहीं से एक बात और उभर कर आती है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, और स्टेट में जो बीजेपी का जो कार्य करने का तरीका है, जो कार्य करने की प्रणाली विगत 10 सालों में रही है,
उससे आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसका बहुत सारा इंटरनल प्रोजेक्ट्स उठाकर गुजरात में भी भेज दिया गया। यहीं से 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने नजर आने लगे कि मोदी जी के चेहरे को ना यूज करके लोकल के चेहरे को यूज किया जाए। सबसे पहला कि राहुल गांधी जी का मोदी जी पर बार बार प्रहार करना और प्रमाण के साथ प्रहार करना, और यही चीज पूरे जनता को समझ में आना शुरू हो गई। दूसरी सबसे बड़े कारण है कि जो हिंदुत्व के मुद्दे को इतना ज्यादा उन्होंने कर दिया कि लोग उनसे दूर होना शुरू कर दिए हैं और आरएसएस और बीजेपी के बीच में सामंजस्य खत्म हो जाता है। तीसरा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आज की डेट में आम जनता में आना शुरू हो गया है कि हर बड़ा प्रोजेक्ट या हर कहीं भी किसी भी स्टेट में जो बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनका पूरा का पूरा ठेका गुजरात के लोगों को चला जाता है। यानी कि गुजरात वर्सेस अदर स्टेट ये होना शुरू हो गया। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भावना बैठ गई है कि ये सारा बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात को दे रहे हैं, यानी कि गुजरातियों के प्रति ही ज़्यादा अलाइंड है। इसका जीवंत एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जब प्राण प्रतिष्ठान होता है या जो राम मंदिर बनाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी। यानी कि गुजरात के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, बहुत सारे चीज़ों को ठेके उनको दिए गए, लेकिन वहीं लोकल के लोगों को ठेके कम मिले। यही चीज़ पूरे देश में एक मैसेज की तरह जा रही है और यही मैसेज बीजेपी के लिए बहुत परेशानी का सबब हो चुका है। यही कारण है कि बीजेपी आला कमान कह लीजिए या आरएसएस को कह लीजिए कि आरएसएस बार बार यही कह रहा है कि अब मोदी के चेहरे का ना यूज करके लोकल के चेहरे का यूज किया जाए ताकि इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सके, यानी कि डैमेज कंट्रोल हो सके। आज भी ये मान के चल रहे हैं कि इन तीनों स्टेट्स में बीजेपी की हार होना लगभग तय है। हम लोगों की पूरी टीम की निगाहें इस पर लगी रहेंगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।